जय श्री कृष्ण। प्रणाम भक्तजनों। आज हम मौनी अमावस्या की कथा सुनेंगे। मौनी अमावस्या पर इस कथा को अवश्य पढ़ें, इससे सुख समृद्धि मिलेगी और भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान और दान से पुण्य मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार गुणवती के पति की रक्षा के लिए सोमाधोबिन ने अपने पुण्य दान किए थे। आइए इस संपूर्ण कथा को विस्तार से सुनते हैं। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में देवस्वामी का एक ब्राह्मण परिवार सहित रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवंती था। दोनों के 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम गुणवती था। गुणवती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने सबसे छोटे बेटे को उसकी कुंडली दी और ज्योतिषी के पास भेजा ताकि उसकी विवाह के लिए लड़का देखा जाए। ज्योतिषी ने बताया कि गुणवती विवाह के बाद विधवा हो जाएगी। यह जानकर उसके पिता देवस्वामी और माता धनवंती दुखी हो गए। उस ज्योतिषाचार्य ने बचने का एक उपाय बताया। ज्योतिषाचार्य ने कहा कि सिंहल द्वीप में सोमाधोबिन रहती है जो बहुत ही पतिव्रता है। यदि सोमाधोबिन तुम्हारे घर आकर पूजा करे और अपना अर्जित पुण्य दान कर दे तो गुणवती का सुहाग बच जाएगा और वह दोष मिट जाएगा। यह जानकर देवस्वामी ने बेटी गुणवती को सबसे छोटे बेटे के साथ सोमाधोबिन के घर सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई और बहन घर से निकलकर सोमा के घर की ओर चल दिए। दोनों समुद्र के किनारे पहुँचे और उसे पार करने के बारे में सोचने लगे। दोनों को भूख और प्यास लगी थी। दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार भी रहता था। गिद्ध के बच्चों ने गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन लिया। गिद्ध के बच्चों ने अपनी माँ को गुणवती और उसके भाई के बारे में बताया। तब गिद्धों की माता ने अपने बच्चों को भोजन कराया और गुणवती के पास गई। उसने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, परेशान मत हो, तुम्हें सोमाधोबिन के घर पहुंचा दूंगी। गिद्ध माता की बातें सुनकर दोनों भाई और बहन खुश हो गए। अगली सुबह गिद्ध माता ने गुणवती और उसके भाई को समुद्र पार कराया और सोमाधोबिन के पास ले गई। गुणवती सोमाधोबिन के घर के पास ही रहने लगी। रोज सुबह सोमा के घर वालों के उठने से पहले ही गुणवती उसके घर को लीप देती। और एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि रोज घर कौन लीपता है। तब उसने कहा कि उसके अलावा ये काम कौन करेगा। सोमा को विश्वास नहीं हुआ और वह पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही उसने देखा कि एक युवती उसके आंगन में आई और आंगन की सफाई करके लीपने लगी। तभी सोमा उसके पास आई और पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। तब गुणवती ने अपने आने का कारण बताया और पूरी बात बताई। इस पर सोमा ने कहा कि तुम्हारे पति की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। एक दिन सोमा गुणवती के घर गई। उस दिन गुणवती का विवाह हुआ। ज्योतिषाचार्य के बताए अनुसार विवाह होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई और सोमा ने पूजा पाठ किया
और अपनी पुण्य को गुणवती को दान कर दिया। इस उपाय से गुणवती का पति जीवित हो गया, परंतु उधर सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। जब तक सोमा घर पहुंची तब तक उसके पति और बेटे के शव को रखा गया था। रास्ते में सोमा ने एक जगह रुककर पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा की थी और 108 बार उस पेड़ की परिक्रमा की थी। इससे अर्जित पुण्य से सोमा के पति और बेटे जीवित हो गए, वे अकाल मृत्यु से मुक्त हो गए। जो भी व्यक्ति विधि विधान से मौनी अमावस्या का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इसी प्रकार मौनी अमावस्या की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए अब हम मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु जी की आरती करते हैं। कथा के बाद आरती के बिना कथा को अधूरा माना जाता है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट छिन में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवी, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा की सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम होई अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।